दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल श्री सिद्धेश्वर अनुरागी में आपका स्वागत है। दोस्तों, कबीर साहब कहते हैं कि चार मुक्ति जहाँ चप्पी करती, माया हो रही दासी, दास गरीब अभय पद पर से मिले राम अविनाशी। उस सनातन परम धाम में परम शांति तथा अत्यधिक सुख है। काल ब्रह्म के लोक में चार मुक्ति मानी जाती है, जिनको प्राप्त करके साधक अपने को धन्य मानता है, परंतु वे स्थायी नहीं हैं। कुछ समय उपरांत पुण्य समाप्त होते ही फिर 84 लाख प्रकार की योनियों में कष्ट उठाता है, परंतु उस सत्यलोक में चारों मुक्ति वाला सुख सदा बना रहेगा। माया आपकी नौकरानी बनकर रहेगी। संत गरीब दास जी ने बताया कि अमर लोक में जाने के पश्चात प्राणी निर्भय हो जाता है और उस सनातन परम धाम में वह अविनाशी राम अर्थात परमेश्वर मिलेगा। इसलिए पूर्ण मोक्ष के लिए शास्त्रानुकूल भक्ति करनी चाहिए, जिससे उस भगवान तक जाया जा सकता है। उपरोक्त वाणी तथा पूर्वोक्त विवरण से स्पष्ट हुआ कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी, इनके पिता काल ब्रह्म अर्थात क्षर पुरुष व अक्षर पुरुष सर्व राम अर्थात प्रभु नाशवान हैं। केवल परम अक्षर ब्रह्म ही अविनाशी राम अर्थात प्रभु हैं। इस परमेश्वर की भक्ति से ही परम शांति तथा सनातन परम धाम अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त होगा, जहाँ पर चार मुक्ति का सुख सदा रहेगा। माया अर्थात सर्व सुख सुविधाएं साधक के नौकर की तरह हाजिर रहती हैं। सूक्ष्म वेद में कहा है कि माया दासी संत की, उभय दे आशीष और बिलसी और लातों छड़ी, सुमर सुमर जगदीश। सर्व सुख सुविधाएं धन से होती हैं। वह धन शास्त्र विधि अनुसार भक्ति करने वाले संत भक्ति का स्वतः होने वाला, जिसको प्राप्त करना उद्देश्य नहीं, वह फिर भी अवश्य प्राप्त होता है। बाय प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे जिसने गेहूं की फसल बोई तो उसका उद्देश्य गेहूं का अन्न प्राप्त करना है अर्थात, परंतु भूस अर्थात चारा भी अवश्य प्राप्त होता है। चारा तूड़ा गेहूं के अन्न का बाय प्रोडक्ट है। इसी प्रकार सत्य साधना करने वाले को अपने आप धन माया मिलती है। साधक उसको भोगता है, वह चरणों में पड़ी रहती है अर्थात धन का अभाव नहीं रहता, अपितु आवश्यकता से अधिक प्राप्त रहती है। परमेश्वर की भक्ति करके माया का भी आनंद भक्त संत प्राप्त करते हैं तथा पूर्ण मोक्ष भी प्राप्त करते हैं। उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं कि मानव शरीर प्राप्त प्राणी को अपना उद्देश्य याद रखना चाहिए, भक्ति करके अपना कल्याण करवाना चाहिए। सूक्ष्म वेद में लिखा है कि यह सौदा फिर नाही संतो, यह सौदा फिर नाही, लोहे जैसा ताव जात है, काया देश सराही। तीन लोक और भुवन चतुर्दश, सब जग सौदे आही, और दुगने तिगने किए चौगने, किन्हु मोल गवाही। जैसे दो व्यापारी दूर किसी शहर में सौदा करने गए और 5-5 लाख रुपए मूलधन ले गए। एक ने अपने धन का सदुपयोग किया, धर्मशाला या होटल में किराए पर कमरा लिया, सामान खरीदा और महंगे मोल बेचा, उसने 20 लाख रुपए और कमा लिए। 2 वर्ष में वापस अपने घर आ गया। सब जगह प्रशंसा हुई और धनी बन गया। दूसरे ने भी होटल या धर्मशाला में कमरा किराए पर लिया, शराब पीने लगा, वेश्याओं के नृत्य देखता, खाता और सो जाता। उसने अपना मूलधन 5 लाख रुपए भी नष्ट कर दिया। वापस घर आया तो ऋण माने कर्जा ले गया था, जिससे 5 लाख रुपए उधार लेकर गया था। उसने अपने रुपए मांगे, ना देने पर उसको अपना मजदूर रखा। उसने अपना 5 लाख का धन पूरा किया। उपरोक्त वाणी का यही तात्पर्य है कि 3 लोक, स्वर्गलोक, पाताल लोक तथा पृथ्वी लोक में जितने भी प्राणी हैं, वे सब अपना राम नाम का सौदा करने आए हैं। किसी ने तो दुगना
3 गुना 4 गुना धन कमा लिया, अर्थात पूर्ण संत से दीक्षा लेकर मनुष्य जीवन के श्वासों की पूंजी जो मूलधन है उसको सत्य भक्ति करके बढ़ाया। अन्य व्यक्ति जिसने भक्ति नहीं की या शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण किया या अनाधिकारी गुरु से दीक्षा लेकर भक्ति की, उसको कोई लाभ नहीं मिलता। यह पवित्र गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में प्रमाण है, जिस कारण से उसने भी अपना मनुष्य जीवन के श्वास रूपी मूलधन को सत्य भक्ति बिना कष्ट नष्ट कर दिया। इसलिए दोस्तों, अपने जीवन को व्यर्थ ना गंवाएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा कमेंट करके बताएं मेरा वीडियो कैसे लगा। धन्यवाद।